एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, लेकिन दिल के अंदर बहुत सी परेशानियां थीं। हरिदास के पास बस 1 बीघा जमीन थी। वो उसी जमीन से अपने परिवार का पेट पालता था। पत्नी गौरी और 10 साल का बेटा मोहन उसकी पूरी दुनिया थे। लेकिन उस साल गांव में बारिश ने साथ छोड़ दिया था। आसमान जैसे रूठ गया हो। धरती फट चुकी थी, खेत सूख गए थे और कुएं का पानी भी आधा रह गया था। हरिदास सुबह उठकर आसमान की ओर देखता और कहता, हे भगवान, बस एक बार पानी बरसा दो। मेरी फसल नहीं तो मेरी उम्मीदें ही मर जाएंगी। लेकिन आसमान से कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे उसके घर की हालत बिगड़ने लगी। खाने को मुश्किल से 2 रोटियां मिलती। बेटा मोहन कभी कभी कहता, बाबा, इस बार मैं भी खेत में चलूंगा, हम दोनों मिलकर फसल उगाएंगे। हरिदास मुस्कुराता और उसके सिर पर हाथ फेरता। अभी तू छोटा है बेटा, लेकिन याद रखना, खेत में सबसे बड़ी ताकत हाथों की नहीं, दिल की होती है। उम्मीद का आखिरी बीज एक दिन हरिदास ने घर की छत पर रखे पुराने डिब्बे में देखा। उसमें बस कुछ मुट्ठी भर गेहूं के बीज बचे थे। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये बीज वो बोएगा। गौरी ने रोते हुए कहा, तो हम खाना बना सकते हैं, इन्हें मिट्टी में मत गाड़ो। हरिदास ने धीरे से जवाब दिया, अगर हम आज बीज खा लेंगे तो कल भूखे मरेंगे, लेकिन अगर इन्हें बो देंगे तो शायद कल फिर से जी सकेंगे। वो खेत में गया और उन बीजों को आस की तरह मिट्टी में मिला दिया। हर बीज के साथ उसने भगवान से एक दुआ मांगी। संघर्ष के दिन अब हर दिन वो खेत जाता, पौधों को देखता, मिट्टी को छूता और पानी का हर घूंट बचाकर खेत में डाल देता। गांव वाले हंसते, हरिदास पागल हो गया है, इतनी गर्मी में कौन फसल उगाता है। लेकिन हरिदास को किसी की परवाह नहीं थी। वो जानता था, आसानी से मिलने वाली चीजों की कीमत कभी ज्यादा नहीं होती। एक दिन जब वो खेत से लौट रहा था, उसका बेटा बोला, बाबा, आज मैंने स्कूल में सुना कि अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान खुद मदद करते हैं। क्या ये सच है? हरिदास ने कहा, बिल्कुल बेटा, भगवान वहीं रहते हैं जहां मेहनत और सच्चाई होती है। और फिर चमत्कार हुआ। एक रात आसमान में बादल छा गए। पहले बिजली चमकी, फिर ठंडी हवा चली और बरसात शुरू हो गई। हरिदास दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। बारिश की बूंदें उसकी फसल पर गिर रही थी। वो मिट्टी में घुटनों तक बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद भगवान, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। बारिश लगातार 3 दिन तक हुई। धीरे धीरे खेत हरा हो गया, पौधों में नई जान आ गई। हरिदास के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो कई महीनों से गायब थी। सुनहरी फसल कुछ महीनों बाद जब धूप खिला, खेत में सोने जैसी फसल लहराने लगी। हरिदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। गांव के वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आकर बोले, हरिदास, तूने कमाल कर दिया, तेरी मेहनत रंग लाई। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस इंसान को यकीन रखना पड़ता है। आखिरी मोड़ फसल कटने के बाद हरिदास ने आधा अनाज जरूरतमंद गांव वालों को बांट दिया। किसी से पैसे नहीं लिए, बस एक बात कही, आज जो मैंने पाया है वो सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, भगवान की दया और उम्मीद की ताकत का नतीजा है। उसका बेटा मोहन खुशी से बोला, बाबा, अब मैं समझ गया कि खेत में सबसे बड़ी ताकत दिल की होती है। हरिदास ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कह रहा हो, मेरे बेटे, यही असली दौलत है, मेहनत, उम्मीद और इंसानियत। कहानी की सीख, मोराल, जिंदगी में कभी हार मत मानो। जब हालात बुरे लगे तब भी मेहनत और उम्मीद बनाए रखो, क्योंकि जो इंसान आखिरी तक कोशिश करता है उसी की किस्मत एक दिन जरूर चमकती है।